न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक आधुनिक हेल्थ सप्लीमेंट है और ये आधुनिक हेल्थ सप्लीमेंट जिसमें 72 तरह के हर्बल न्यूट्रिएंट का समावेश किया गया है। 72 तरीके के हर्बल न्यूट्रिएंट इसमें समावेश किया गया है। ये प्रोडक्ट जो बनाया गया है, ये प्रोडक्ट बनाया गया है आपके लीवर के लिए। और आप सारे लोग जैसा जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, मेहनती और बड़ा अंग है। ये देखिए, जो शरीर के अंग है उसमें लीवर जो है वो साइज में स्किन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इसका साइज, इसका वेट जो है स्किन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। बड़ा मेहनती अंग है लीवर। और हम लोग हमेशा से अपने दिल को सबसे महत्वपूर्ण समझते आ रहे हैं और हर तरह के गाने हो, हर तरह की फिल्में हो, हर तरह की बातें हो, हर जगह दिल का हमें जिक्र आता है। हम लीवर को कभी भी उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, लीवर आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये बड़ा मेहनती है। और अब हमें जरूरत है कि इस लीवर को हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि लीवर कितने प्रकार के काम करता है। और एक कहावत कही जाती है कि जो सबसे मेहनती करता है उसकी इज्जत कम की जाती है। तो लीवर को आज तक वो तवज्जो नहीं मिली जो हमारे दिल को मिली, जो हमारे दिमाग को मिली, लेकिन लीवर को उतनी तवज्जो नहीं मिली। तो सबसे पहले आप लीवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर लीजिए। जो लीवर होता है हमारे शरीर का, इसका वजन 1.5 किलो से 2.25 किलो के आसपास होता है। और ये आपके रिब केज, जो रिब केज होती है मतलब आपकी जो पसलियां हैं, उसके बीच में फेफड़ों के नीचे स्थित होता है। मतलब इसे रिब केज जो आपकी बनी होती है, आपकी जो मसल्स, जो आपकी जो हड्डियां हैं, ये जो है इसे लीवर को प्रोटेक्ट करती है ताकि इसको कोई नुकसान न पहुंचे, और फेफड़ों के नीचे स्थित होता है। इसी के साथ साथ में लीवर का वजन जो है वो 1.5 किलो से 2.25 किलो होता है। और लीवर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। आप जो सामने जो चित्र देख रहे हैं उसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में पाचन तंत्र बोला जाता है, लीवर उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। ये लीवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर, स्टमक, आपके इंटेस्टाइन, ये सारे आपके पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं और लीवर उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। लीवर जो है, अब यहां पर आप सबसे पहले समझिए कि लीवर काम क्या करता है। लीवर के सबसे पहले आप महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखिए। अगर कुछ नोट करने के लिए लाए हैं तो नोट कर लीजिए, अन्यथा कुछ चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते जाइए। लीवर के प्रमुख कार्य, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लीवर जो है आपके पोषक तत्वों को संचित करके उनको जरूरत के हिसाब से रक्त में छोड़ता है। यानी ये रिजर्वायर है। ये अपने अंदर पोषक तत्वों का भंडार इकट्ठा करके रखता है। जैसे कि हमारे घरों में होता है कि हम कुछ खाना, भोजन जो होता है, जैसे कि गेहूं है, दाल है, चावल है, घरों में इकट्ठे करने के रख के रखने की परंपरा रही है, ताकि वक्त बेवक्त अगर कुछ न मिले तो कम से कम घर में रखा हुआ कुछ थोड़ा जो अनाज है वो हमें काम आ पाए। तो लीवर आपका स्टोर हाउस है। ये लीवर जो है ये पोषक तत्वों को संचित करके रखता है और उसे जरूरत के हिसाब से रक्त में छोड़ता है। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण काम आपको समझ में आया होगा कि लीवर का काम क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। ये साथ में फैट का पाचन भी करता है और विटामिन ए, डी, ई इनको संग्रहित भी करता है। और संग्रह करने के साथ साथ इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, इनके अवशोषण के लिए जो आपको बाइल जूस की जरूरत होती है, उसका ये उत्पादन करता है। ये इसका काम नंबर हुआ 2। इसका काम नंबर 3 ये है कि ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन भी बना के रखता है। ये इसका वर्क नंबर 3 हुआ। पहला काम आपको याद हुआ, ये रिजर्वायर है। ये संचित करके रखता है अपने अंदर वो चीजों को जो शरीर के लिए जरूरी है, जैसे पोषक तत्व, जैसे विटामिन, मिनरल, इन सब का ये संचय करता है। इसी के साथ साथ ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को ये नियंत्रित रखता है और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसके बारे में हम लोग एक बेहद अच्छी जानकारी आपके बीच में शेयर करेंगे। विषैले तत्वों को बाहर निकालने का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। यानी आपके शरीर में जो खाने पीने से, हवा से, वातावरण से जो जहरीली चीजें अंदर प्रवेश कर रही है, उसको डिटॉक्स करना, उसका शुद्धिकरण करना, ताकि आपका शरीर एकदम जो है वो स्वस्थ रहे।
आपके लिए शरीर के एक और काम ये करता है लीवर कि ये जरूरी प्रोटीन का निर्माण, ज्यादातर प्रोटीन का निर्माण आपके लीवर द्वारा किया जाता है और ये रक्त की संरचना को भी नियंत्रित करता है। लीवर ग्लाइकोजन, देखिए आप जो भोजन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, विटामिन जो खाते हैं, उसका ये संग्रहण करता है। मतलब आपको जब ऊर्जा की जरूरत होगी तब लीवर आपको ऊर्जा जो ग्लाइकोजन के माध्यम से इसमें संग्रहित रखी जाती है। आप जो भी पोषक तत्व खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो खाते हैं, उसमें जो ग्लूकोज पैदा होता है, उसका ये संग्रहण ग्लाइकोजन के नाम से करता है और आपको जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, आपके शरीर को ये प्रोवाइड करता रहता है। तो एक तरीके से लीवर आपका स्टोर हाउस है। मुझे लगता है आपको ये लीवर की ये महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली समझ में आई होगी। इसी के साथ-साथ इसमें कुछ ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होता है जो रोग पैदा करने वाले एजेंट को नष्ट करती है। जो आंतों से आपके लीवर में प्रवेश करेगी, ये कुछ ऐसी कोशिकाओं को, सेल्स को निर्माण करता है जो आपके अंदर रोगों को पैदा करने वाली कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती है। तो आप समझ गए होंगे कि लीवर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये एक नहीं, दो नहीं, ये एक नहीं, दो नहीं, 500 से ज्यादा काम करता है। तो अब आपको इसका महत्व समझ में आया होगा कि लीवर जो है वो 500 से ज्यादा जब काम कर रहा है और आपका दिल जो है वो कुछ एक दो ही खास काम कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि लीवर हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है। 500 काम करता है, संग्रहण करता है, संचय करके रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये आपका स्टोरेज का काम करता है। आपके अंदर जो कोशिकाएं हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उस कोशिकाओं को नष्ट करने का भी काम करता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से आप लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आइए तो हम थोड़ी सी जानकारी आपके बीच में और भी शेयर करते हैं। लीवर जो है ये शराब, विषैले और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर हमें डिटॉक्सिफाई करता है। ये रोल मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, आप लोग इसको ध्यान रखें। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालना। तो आप सोचिए कि जब आप फैट, जो हमारे शरीर में घुलनशील जो टॉक्सिन होते हैं, वो लीवर में ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके माध्यम से इन्हें नष्ट किया जाता है। ये घुल के शरीर से बाहर निकलते हैं और अधिकतर आपके शरीर का मेजर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो लीवर द्वारा किया जाता है। इसमें विषैले तत्वों को ये घुलनशील बनाता है और आपके यूरिन के माध्यम से वो विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन की जो कार्यप्रणाली है उसका ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए लीवर को कम मत आकिए। लीवर दरअसल सही मामलों में तो पूरी इज्जत का हकदार है। इसलिए आप अगर किसी से भी मिले तो आप उन्हें यह मत बोलिए कि हम आपको दिल से चाहते हैं, आप उनको बोलिए कि हम आपको लीवर से चाहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आप उनको बोलिए कि भाई लीवर इतना मेहनती है, थोड़ी इज्जत देना तो बनता है। यस और नो, जरूर सर। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और देखिए आप एक चीज को समझ के चलिए कि आपके शरीर में विषैले तत्व आएंगे कहां से। आपके शरीर में जो विषैले तत्व हैं वो आते हैं आपके डाइट से। आपने जो भोजन लिया, आप कई बार ऐसी चीजें खाते हैं जो बाहर रखी हुई होती है। कई बार हमारी मजबूरी होती है कि हमें बाहर का खाना खाना पड़ता है, काम से बाहर निकलते हैं, घर का कई बार हमें भोजन पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाता है। उसके अलावा सर आप लोग जितने लोग होते हैं, पानी कई बार आप घर के बाहर पीते हैं, पानी से भी आपके शरीर में विषैले तत्व अंदर जाते हैं। उसी के साथ साथ हवा, जो वातावरण का प्रदूषण है, उससे भी आपके शरीर में विषैले तत्व जाते हैं। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन, जो शरीर को साफ रखने का काम है, ये रोजाना होना जरूरी है। जिस तरीके से आप घर की सफाई रोजाना सुबह शाम, आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में और नए समय में भी, पुराने समय में आपके घरों में जो आपके बुजुर्गवार, आपकी माताएं, आपकी दादी माँ होती थी, वो दिन में 2 बार 3 बार घर की सफाई करती थी, कचरे को साफ करती थी। हाँ, आजकल का फैशन थोड़ा बदल गया है कि अब धीरे धीरे दिवाली पे ज्यादा सफाई होती है, कोई विशेष त्योहारों पे सफाई होती है। शरीर जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसकी रोजाना आपको सफाई करना जरूरी है। जब हम घर को साफ रखते हैं तो शरीर तो हमारा उतना ही महत्वपूर्ण है
इसलिए टॉक्सिन्स को रोजाना निकालना जरूरी है। रोजाना निकलेंगे तभी आपका शरीर स्वस्थ रह पाएगा। एक और बात, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना यहां पर जरूरी है। ये अभी तक आप लोगों ने लीवर के मुख्य कार्य समझे। मुझे लगता है कि आपको ये सारे याद रहेंगे कि लीवर आपके शरीर में कितने प्रकार के काम करता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, इसको दिमाग में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि जब लीवर स्टोर करने का काम करता है तो आप भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते जाइए, याद करते जाइए, ताकि आपको समय पर कोई चीज बताने में इजी रहे, आप लोगों को ये जानकारी दे पाए, अपने ज्ञान से बिजनेस को बढ़ा पाए। वही हमारा उद्देश्य है। लीवर अपने पुनर्निर्माण करने में, रीजनरेशन, यानी एकमात्र शरीर का ऐसा अंग है जो रीजनरेट होता है। रीजनरेट का मतलब होता है कि ये 75% नष्ट भी हो जाएगा तब भी ये काम करता रहता है और रीजनरेट होके दोबारा उसी फॉर्म में पहुंच जाता है। एकमात्र शरीर का एक अंग है जो ये रीजनरेट होता है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को लीवर की क्षति का पता जल्दी नहीं चलता, क्योंकि ये 25% कैपेसिटी में भी काम करता रहता है। आप सोचिए कि हम थोड़ा सा थकते हैं तो हम निढाल होके बैठ जाते हैं और आपका लीवर पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करता रहता है। 25% इसकी कैपेसिटी रह जाती है, फिर भी ये अपनी पूरी ताकत लगाता है कि आप लोगों को ये स्वस्थ रख पाए, बेहतर रख पाए। और अब आता है बात यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, आपने लीवर के सारे काम समझ लीजिए, कितने तरह के काम करते हैं ये अभी आपने ट्रेनिंग के माध्यम से समझा। कई तरह के काम आपको याद रहेंगे। टोटल 500 से ज्यादा काम करता है। और मैं आप लोगों को एक ही बात यहां पर कहना चाहूंगा, ये सारी जानकारी फैक्ट एंड फिगर पे आधारित है। इसमें कोई भी ऐसा जानकारी नहीं है कि कहीं से कोई बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। न्यूट्रीचार्ज में हम आपको पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि जो फैक्ट एंड फिगर दिए जाए वो पूरी तरह से हमारी टीम, जो हमारी ट्रेनिंग की टीम है, मनीषा जी, डॉक्टर कपिल कपूर और कंसल्टेंट्स जो लगे हुए हैं, फैक्ट्री के एक्सपर्ट जो लगे हुए हैं, ये पूरी जानकारी को ठोक बजाकर आपके बीच में लाते हैं। तो लीवर क्या है सर? महत्वपूर्ण अंग है, 500 से ज्यादा काम करता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान लीवर को जो होता है वो आप सारे लोग जानते हैं, और वो है अल्कोहल, यानी शराब का सेवन। और आपने अभी लॉकडाउन के समय देखा कि किस प्रकार से भीड़ उमड़ी। जब ये दुकानें खुली तो 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। किस प्रकार का व्यसन है ये लोगों में कि लोग सप्लीमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, खराब चीजों की तरफ ध्यान देते हैं और इन दुकानों पे लाइन लगी। लेकिन ये बात इंगित करता है कि ये नशा जो है ये लीवर को भी खराब कर रहा है और हमारी मानसिकता को भी खराब कर रहा है। तो आप जैसे ही शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, आपसे मेरा मतलब है आप नहीं, आपसे मेरा मतलब है जो लोग शराब का ज्यादा सेवन करते हैं उनका लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, इससे क्षति होती है और सूजन हो जाती है। और आपको यह महसूस होगा कि जब लीवर शराब ज्यादा पीने से डैमेज होता है तो कई बार उन्हें गंभीर किस्म के रोगों का सामना करना पड़ता है। और वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, आपका लीवर आपका 75% नष्ट भी हो जाएगा, काम करेगा, रीजनरेट हो जाएगा, फिर काम करेगा। लेकिन आप अगर ऐसा कोई व्यसन कर रहे हैं जैसे कि अल्कोहल का सेवन, तो कहीं ना कहीं यह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं बार बार आप वर्ड से बोल रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। और आपको जानकर बड़ा दुख होगा, ये लैंसेट करके एक वर्ल्ड की एक रिसर्च कंपनी है जिसने ये डेटा दिया है कि पिछले 7 सालों में हमारे यहां पर अल्कोहल का सेवन 38% बढ़ गया है। यानी पहले हमारे यहां पर पूरी भारत में औसत खपत प्रति व्यक्ति का जो होता था कि भाई अगर 4.3 लीटर अगर आदमी है तो अभी 5.9 लीटर की खपत हो गई है। अल्कोहल की खपत बढ़ रही है, 38% खपत बढ़ गई है। और 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एडिक्ट हैं, इसके आदी हैं हिंदुस्तान में। आप सोचिए, इतना बड़ा बिजनेस का आपके सामने अवसर है। ये 16 करोड़ लोग जो लीवर की गंभीर परेशानी से
कहीं ना कहीं ग्रसित हो सकते हैं, ये आपके प्रोबेबल प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स बन सकते हैं, जिन्हें आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके उन्हें गंभीर तरह की परेशानी से बचा सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि हम पीते हैं, डेटा है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो स्वीकार ही नहीं करते। तो आप सोचिए कि ये आंकड़ा जो 16 करोड़ का है, ये निश्चित रूप से बड़ा होगा, लेकिन 16 करोड़ का आंकड़ा भी है। तो आपके लिए तो आज इतना बड़ा अवसर है कि आप इतने बड़ी संख्या के लोगों को सेहत के प्रति जागरूक कर सकते हैं, उन्हें बेहतर जीवन के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं हमारे न्यूट्रीचार्ज बायोएज के द्वारा। तो आपको यहां पर समझ में आया होगा कि लीवर की प्रमुख क्षति का कारण है अल्कोहल का सेवन, टॉक्सिन्स जाना। इससे हमारा ये महत्वपूर्ण अंग जो है वो डैमेज होने लगता है, और इसकी जो क्षति होती है, देखिए ये बहुत मेहनती है। 75% रिकवर, खराब होने के बाद भी रिकवर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा डैमेज हो जाए कि जिसे पलटाना मुश्किल हो, तो आपके लिए कोई चारा नहीं बचेगा। और बड़े ही गंभीर किस्म के रोग जब होते हैं तो उन्हें जीवन में बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा अवसर ना आए कि आप लोगों को, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उन्हें आप ये बहुत अच्छा अवसर दे रहे हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज के माध्यम से। तो यहां पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। टॉक्सिन, देखिए टॉक्सिन तो आपके भोजन में भी आते हैं। बहुत सारे लोग मेडिसिन का उपयोग करते हैं, मेडिसिन में भी जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो टॉक्सिन को बढ़ा रहा है। आजकल आप देख रहे हैं धीरे धीरे खाने पीने में भी जो फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तंबाकू टोबैको वगैरह जो चीजें खा रहे हैं, और बहुत सारे समय पर हम रंग बिरंगे जो अट्रैक्टिव चीजें भोजन में खा रहे हैं, जो रंग हमें दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो कहीं ना कहीं केमिकल के फॉर्म में आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपके लीवर को टॉक्सिन्स भी, देखिए आपके लीवर को क्षति होती है अल्कोहल से, दूसरी क्षति होती है टॉक्सिन से। टॉक्सिन का मतलब हुआ कि कई प्रकार के जो दवाइयों में बैक्टीरिया हैं, भोजन से, पानी से, वातावरण से, ये आपको कहीं ना कहीं आपके टॉक्सिन के लेवल को बढ़ा रहे हैं, और ये लीवर के फेल्योर का एक बड़ा कारण बन सकते हैं। उनकी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करके लीवर फेल्योर का कारण कर सकते हैं। और आप सारे लोगों को हम अपने प्रोग्रामों के माध्यम से बार बार बताते हैं, देखिए हम जब कोई मशीन को नया लाते हैं, वो कुछ दिन अच्छी चलती है, जैसे जैसे वो पुरानी होने लगती है 15-20 साल, उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस मांगती है। चाहे वो आपका वाहन हो, या आपके घर में लगा हुआ कोई पंखा हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, आपका मोबाइल हो, शुरू में अच्छा चलेगा, बाद में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उस इंस्ट्रूमेंट की आयु बढ़ रही है, वैसे ही आपके शरीर की जब आयु बढ़ रही है, तो लीवर का आकार, कार्य क्षमता और उसको निर्माण करने की, उसको रीजनरेट करने की जो क्षमता है, वो उम्र बढ़ने के साथ निश्चित रूप से कम होगी। और जब ये निश्चित रूप से कम होगी, तो आपको कहीं उसका प्रभावी समाधान करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं सामने वाली तस्वीर में कि अगर लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, तो आपको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकते हैं। तो हमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, और इन परेशानियों से, जैसे बहुत सारे लोगों को साधारण सी प्रॉब्लम बताता हूं, अगर आपका लीवर डैमेज है तो आपको भूख कम लगेगी। ये एक बहुत ही छोटा सा सिम्टम है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई लीवर संबंधी परेशानी है जिसके कारण आपको भूख कम लग रही है। इसके बाद में आपको लगातार थकान रह रही है। इसका मतलब यह है कि जो जरूरी पोषक तत्व संचित कर रखे हैं लीवर ने, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन के दुष्प्रभाव, अल्कोहल के दुष्प्रभाव से नष्ट हो रहे हैं, और वो आपको ऊर्जा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये लीवर अगर आपका नुकसान देख खत्म हो गया, खराब हो गया, तो थकान ज्यादा होगी, जी घबराना, मचलाना जी, उल्टी जैसा फील होना, ये भी एक सिग्नल है लीवर के डैमेज का। इसी के साथ साथ जो बार बार आप लोगों को, जो बार बार कई तरह के लोगों को जो परेशानी होती है, बार बार उन्हें जो डायरिया हो जाता है, उन्हें लूज मोशंस वगैरह होते हैं, वो भी एक कारण है कि आपका लीवर जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर परेशानी से ग्रसित है। तो ये आप लोग इस बात को यहां पर थोड़ा सा समझिए। जो हमने शुरुआत करी, थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल 1-2 सेंटेंस में रिपीट कर लेते हैं। शुरुआत करी लीवर के बारे में। न्यूट्रीचार्ज बायोएज की आज ट्रेनिंग है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपको सामान्यतः
आपके रिटेल स्टोर्स पे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के माध्यम से ही सेल किया जाता है और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग के लिए डिजाइन किया गया है, उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। और ये लीवर जो है 500 से ज्यादा काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये आपको काम याद हो गए। अब लीवर को डैमेज कैसे होता है ये भी आप लोग याद कर लीजिए। लीवर को सबसे बड़ा डैमेज होता है अल्कोहल से, टॉक्सिन से, टोबैको से, खान पान में केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से, और कई प्रकार की दवाइयों में जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, जो बहुत ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे भी लीवर को डैमेज होता है। तो आप लोगों को लीवर डैमेज के मतलब समझ में आ गए होंगे, आप लोगों को लीवर का महत्व समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हमारे इस ट्रेनिंग के माध्यम से समझेंगे कि हमें कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके इस महत्वपूर्ण अंग के लिए बहुत फायदा कर सकते हैं। और वो महत्वपूर्ण अंग आपका लीवर जो है उसके लिए मिल्क थिसल, एम्बलिका, डेंडोलियन, सी बक्टोन, एजाडिरेक्टा, ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो बायोग्रीन्स कहलाते हैं, जिसे आप बॉटनिकल्स भी कहते हैं, जो सामान्यतः आपके भोजन में आपको नहीं मिलते हैं। और ये बॉटनिकल्स, बायोग्रीन्स आपके लीवर को हेल्दी बना सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, लीवर टॉनिक का काम करते हैं, टॉक्सिन और आप जो अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं, उनको ये मिल्क थिसल, सी बक्टोन, एम्बलिका, एगल मार्बलोस, डेंडलियन, ये सारे के सारे जो हैं ये उन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं। ये बायोग्रीन्स कहलाते हैं, जो आपके शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सर। और सर ये बायोग्रीन्स आपने देखा होगा कि लीवर अपना रीजनरेशन कर रहा है, यानी ये पुनर्निर्माण कर रहा है। तो लीवर का पुनर्निर्माण में ये सारे के सारे बायोग्रीन्स जो है उसे जीवित और कार्यशील रखने में मदद करते हैं। ये काम करता है सीबकथॉन, ये एंटीऑक्सीडेंट है। और आप लोगों ने, मैं आपको यहां पर जानकारी देना चाहता हूं, बहुत सारी कंपनियां जो आपको हमारे सीईओ श्री मिलिंद सरवटे जी ने बताया गया पहले प्रोग्राम में कि किस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां सिंगल इंग्रेडिएंट के प्रोडक्ट सेल करती है। और आप लोगों को मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी सी बक्थॉन के नाम से प्रोडक्ट मिलेंगे, सिंगल इंग्रेडिएंट। कोई लोग मिल्क थिसल के नाम से सिंगल इंग्रेडिएंट के प्रोडक्ट लीवर को सपोर्ट करने के लिए प्रमोट करते हैं, लेकिन सी बक्थॉन तो ऑलरेडी आपके न्यूट्रीचार्ज बायोएज में डला हुआ है। यह प्रमुख लीवर रक्षक है, एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्वों से भरपूर है। और आप ये यहां पर जो हम एक रिसर्च का आपको सामने एक कटिंग दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, द रिसर्चर सेड दैट अर्लियर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम देयर लेबोरेटरी had also demonstrated that leaf extract of sea buckthorn have significant antioxidant and immunomodulatory activity। यानी ये लीवर की भी रक्षा करता है और साथ साथ में आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूट्रास्यूटिकल है सी बक्थिन, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। एम्बलिका, जिसे आप हमारे जो देश में जो भाषा बोली जाती है, इसे इंडियन गूसबेरी कहा जाता है, आंवला जिसे बोलते हैं आप लोग हिंदी में। ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है, उम्र बढ़ने के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये भी बायोग्रीन है जो फायदा कर सकता है। आप लोग ये देख रहे हैं, एम्बलिका ऑफिशिनालिस, आल्सो नोन एज आंवला और इंडियन गूसबेरी, इज a natural, traditional and functional food in Asia, has physiological benefit such as hepatotic, crepto and radio protection as well as hypolipidic effect. In addition, amla often function as potent antioxidant due to high level of ascorbic acid। और आंवले में विटामिन सी का बहुत बड़ी मात्रा में योगदान होता है। और आप लोग समझ रहे होंगे कि इतनी आंवला इसलिए बोला जाता है, विटामिन सी का बड़ा स्रोत है। तो आपके न्यूट्रीचार्ज बायोएज में ये प्रमुख बायोग्रीन के नाम से डला हुआ है। मिल्क थिसल, ये एक महत्वपूर्ण लिवर टॉनिक है जो लीवर की विभिन्न समस्याओं के इलाज के लिए हजारों वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। ये लीवर की बीमारियां, वायरस की होने के कारण लीवर की सूजन, ये सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और आप सारे लोग इस शब्द को समझ लीजिए, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, जिससे कि शरीर में गंभीर किस्म के रोग बढ़ते हैं। और लीवर की सूजन बहुत घातक होती है, ये आपको कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल बता देगा। मिल्क थिसल लीवर के उसके इलाज के लिए, न्यूट्रास्यूटिकल एक महत्वपूर्ण जो है
पोषक तत्व है लीवर के लिए। ये शराब से होने वाली लीवर की बीमारियों, वायरस से होने वाली लीवर की सूजन में बहुत काम करता है और इसी के साथ-साथ में ये कोशिकाओं की वृद्धि करता है और सूजन को घटाता है। ये आप मिल्क थिसल का जो देख रहे हैं यहाँ पर जो एक जो साइंटिफिक रेफरेंस यहाँ दिया गया है, मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट हैव बीन यूज्ड एज अ लिवर टॉनिक फॉर सेंचुरीज। मतलब कई दशकों से इसका उपयोग एक लिवर टॉनिक की तरह से होता रहा है। इन रिसेंट ईयर द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट सिल्बिनिन has been studied both in vitro and in vitro evaluate the beneficial effect in hepatic diseases, यानी लीवर संबंधी परेशानियों में इसका काफी अच्छा उपयोग होता रहा है। और सिलिबिनिन इंक्रीजेस एंटीऑक्सीडेंट कंसंट्रेशन एंड इंप्रूव्स आउटकम इन हेपेटिक डिसीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ऑक्सीडेंट इंजरी। और ये आपको जो यहाँ पर जो रिसर्च देख रहे हैं, जो अंग्रेजी में लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि मिल्क थिसल जो है एक बहुत अच्छा लीवर टॉनिक है और ये आपके लीवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा सकता है और कई तरह के फायदे पहुंचा सकता है। एक और महत्वपूर्ण लीवर टॉनिक है, वो है डेंडेलियन। और डेंडेलियन जो होता है, ये विषैले पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये शरीर में डायरेटिक की तरह काम करता है, यानी आपने देखा होगा कि हमारे शरीर से ये विषैले तत्वों को मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। डेंडेलियन एक बहुत अच्छा डायरेटिक टॉनिक है और विषैले पदार्थों को निकालने का काम करता है। ये लीवर और गॉल ब्लैडर के कार्यों में सुधार में भी उपयोग में लाया जाता रहा है। ये आप सामने एक जो है डेंडेलियन, इसकी एक आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यहां पर देख रहे हैं कि इट डेंडेलियन ए ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस एंड डिसऑर्डर ऑफ लीवर। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही मजबूत रिसर्च से हमारी टीम ने फाइंड आउट किया है कि डेंडेलियन ए ट्रेडिशनल मेडिसिनल हर्ब इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस एंड डिसऑर्डर ऑफ लीवर, यानी जॉइंटिस और लीवर के डिसऑर्डर के लिए उपयोग में लाया जाता है। और साथ साथ में वेरियस हेपेटिक एलिमेंट्स जो आपके लीवर संबंधी परेशानियां होती है, और फोक मेडिसिन ऑफ चाइना, इंडिया एंड रशिया हैव रिकॉग्नाइज्ड डेंडेलियन इफेक्ट एज लीवर टॉनिक। यानी आप लोगों ने कई बार जो देखा होगा, फोक मेडिसिन का मतलब होता है कि जो हम किस्से कहानियों में जो सुनते हैं, पुराने जमाने में जो लोग जैसे अश्वगंधा को बड़ा इस्तेमाल करते थे, डेंडेलियन भी लीवर के लिए बड़े अच्छे तरीके से यूज होता जा रहा है एज ए लिवर टॉनिक। और ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से इसका हुआ है। कन्वेंशनली रूट एंड हर्ब of this have been reported to use for treatment of various elements including liver and gallbladder disorders। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेंडेलियन एक महत्वपूर्ण लीवर रक्षक है। एजिरेक्टा जो है ये इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, लीवर की कार्यक्षमता को सुधारता है और विषैले तत्वों को हटाता है। और आपको ये अब समझ में आया होगा कि लीवर को डिटॉक्स भी करके रखना है और हमें ऐसे पोषक तत्व चाहिए जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाएं, लीवर को फायदा पहुंचाएं। तो वो सारे पोषक तत्व आपको यहाँ पर जानकारी दी गई। पहले आपको बताया गया कि लीवर के काम क्या है, दूसरा बताया गया कि उसे नुकसान कैसे होता है, और तीसरा हमने बताया कि किस प्रकार से कुछ पोषक तत्व आपके इस महत्वपूर्ण अंग लीवर को बचा के रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन सटीक लगेगी, जिससे आप अपने उन ग्राहकों तक पहुंच पाएंगे जिन्हें इस प्रकार के प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये एक और बात यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन के बेहतरी के लिए हमारा सबसे मजबूत सिस्टम जो है वो कहलाता है डाइजेशन सिस्टम, और इसे ये एक बेस माना जाता है, आधारशिला है हमारे स्वस्थ जीवन की। अगर आपका पाचन अच्छा है, और अभी तक यहां पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि पाचन को लेके जो बातें अभी तक आप लोगों ने समझी कि पाचन, दरअसल लोगों को लगता है कि हम जो खाते हैं और हमारा पेट साफ हो जाना चाहिए, इसे ही लोगों ने साधारणतः पाचन माना जाता है। और हम लोग भी बोलचाल की भाषा में हमेशा ही बोलते हैं कि अरे यार आज पेट साफ नहीं हुआ है, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन लग रहा है। कहीं ना कहीं हमने पाचन को हमारे सिस्टम को क्लियर करने से समझ लिया है, लेकिन पाचन का मतलब न्यूट्रिशन विज्ञान और कुछ कहता है। पाचन का मतलब होता है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें से आपका शरीर इफेक्टिवली पोषक तत्वों को संग्रहित करे, और लीवर वो काम करता है।
अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें से प्रोटीन मिलना जरूरी है। आप अगर कोई अन्न खा रहे हैं तो उसमें से पोषक तत्व मिलना जरूरी है। फल फ्रूट अगर आप खा रहे हैं तो उसमें से विटामिन मिनरल मिलना जरूरी है। नट्स खा रहे हैं तो उसके अंदर के मिनरल्स विटामिन का मिलना जरूरी है। आप रेशा खा रहे हैं तो फाइबर आपके शरीर में अंदर जो है वो सिस्टम को फायदा पहुंचाए। इस प्रकार की चीजें आपको खाना जरूरी है। लेकिन आपका सिस्टम, जैसा हमने बताया कि आप डाइजेशन को गलत समझते हैं कि हमने जो खाया उसको पचाना है। आपको खाना ऐसा होना चाहिए, शरीर का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें से जरूरी और महत्वपूर्ण चीजों को एब्सॉर्ब करे और जो आपके शरीर में जो खराब चीजें जिनकी जरूरत नहीं है उसे सिस्टम के द्वारा बाहर निकाले। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम कहलाता है, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो चलिए सर, अब इस महत्वपूर्ण हम विषय के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र, लीवर जो है वो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, जैसा आप लोगों ने यहां पर समझा, और ये उत्तम पाचन तंत्र के लिए जरूरी है। अब यहां पर मैं आपके बीच में बात करूंगा कि हम महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करें, ये आप लोगों को यहां पर समझना जरूरी है। पाचक एंजाइम जो आप